हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से वेलकम है आपका मेरे तीसरे एपिसोड में, जो छैला से हमारी जर्नी शुरू हुई है सोलन के लिए वाया गिरिपुल। तो आज हम चलेंगे गज्जो से आगे। पहले आपको मैं 2 एपिसोड में गज्जो तक की जो जर्नी थी वो बताई। तो गज्जो के आगे ये खूबसूरत रास्ता है, थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर अभी कुछ यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, तो थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा पक्का आपको नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये जगह जो यहाँ पे है, ऊपर से एक खड्ड सी आ रही है और बहुत अच्छी वैली है, बड़ी खुली सी वैली है। तो अब हम बिल्कुल अग्रसर है गिरिपुल की तरफ, और हार्डली गिरिपुल अब 3-4 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो ये यहाँ से कहीं मिला जुला सा ये सफ़र है, कहीं थोड़ा थोड़ा कच्चा आ रहा है और यहाँ बहुत चौड़ा रोड शुरू हो चुका है, काम चल रहा है। और इस करके अभी यहाँ बीच बीच में कुछ मेटलिंग होनी, अभी काम ये जो रोड का काम है ये चल ही रहा है। तो ये लगभग 3-4 किलोमीटर पूरे सफ़र में, ये 3-4 किलोमीटर ऐसा आया जो थोड़ा सा कच्चा पक्का सा है अभी, और इसमें काम बाकी है। तो बाकी ये कुल मिला के बहुत ही अच्छा रोड मुझे लगा। आप भी कभी आएँ, इस रोड का ज़रूर लाभ उठाएं। एक तो शिमला का जो जाम है उससे आप बच पाओगे, दूसरा एक कि आपको एक नई जगह देखने को मिलेगी, तीसरा है कि आप कई बार जब आप बर्फ़ में फंस जाते हो तो ये रोड बहुत ही अच्छा है। आपने चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, या सोलन जाना है, या आपको शिमला आना है, कई बार शिमला आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इस रास्ते से भी शिमला आ सकते हैं, जो कोटखाई से या उधर से आने वाले लोग हैं। क्योंकि बहुत दिनों तक कई बार बर्फबारी के दौरान जो हमारी कुफरी है, फागू कुफरी और छरावड़ा तक का रोड ये बंद सा हो जाता है और यहाँ से गाड़ियाँ स्किड रहती है, जाम की समस्या रहती है। तो आप इन सभी चीज़ों से निजात पा सकते हैं और आप इस रोड का आनंद उठाते हुए वाया सोलन भी शिमला की जर्नी कर सकते हैं। तो अभी मैं बस अगले जो पॉइंट पे पहुंचने वाला हूं, वहां से अब बाइफर्केशन होगी। एक जो राजगढ़ को रोड जाता है सोलन से, वो उस बाइफर्केशन पे पहुंचने वाले हैं, और वहां से एक रोड आपका राजगढ़ की तरफ निकल गया और दूसरा हम सोलन वाले रोड में आगे निकलेंगे। तो ये ऐसा रोड है। देखो अभी मैं थोड़ा चढ़ाई में, पहले उतराई में था, अब चढ़ाई में हूँ। तो इस तरह से मिला जुला सा रोड है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी रुकी सूखी सी पहाड़ियाँ हैं ये, और छोटी पहाड़ियों पे अब आ गए। पहले बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, अब हम छोटी पहाड़ियों में आ गए हैं। और बिल्कुल जो मेरा राइट साइड का जो इलाका है वो नीचे बड़ा प्लेन सा है। यहाँ पे गौड़ा भी आएगा, गौड़ा बिल्कुल सामने है। यहाँ से जी ये डाइवर्शन है, जो हम ऊपर चले जाएं, अगर घूम के अपने लेफ़्ट साइड को घूम जाए तो ये राजगढ़ के लिए, लेकिन हम सीधा निकलेंगे यहाँ से। ये रोड चला गया जी आगे सोलन के लिए। सोलन 24 किलोमीटर यहाँ लिखा है। तो अब इस पॉइंट से आगे रोड बहुत ही खूब अच्छा है, डबल लेन सा रोड लग रहा है। और यहाँ से फिर उतराई शुरू हो गई जी। अब ये उतराई लगभग गिरिपुल तो चलेगी, क्योंकि गिरिपुल से फिर आगे चढ़ाई होगी ओश घाट की तरफ। तो गिरिपुल एक ऐसा स्टेशन है, ये पहले से लेके जब यहाँ कम आवाजाही भी हुआ करती थी, तो गिरिपुल एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकती थी और वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी। किसी ने लंच वंच जो खाना वाना चाय वगैरह यात्रियों ने लेनी है तो वो एक पॉइंट रुकने वाला था। आज भी शायद ऐसा ही होगा, मैं काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ तो मैं देखूँगा, शायद वैसा ही वो स्टेशन होगा। उस वक्त तो खैर जो ये रोड, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, बहुत कंजस्टेड हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। आप जब गाड़ी क्रॉस करनी होती तो किलोमीटर दूर खड़ी रहती थी गाड़ियाँ, तो जाके क्रॉस होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रोड बहुत अच्छे बन चुके हैं, बहुत ही मस्त रोड है ये। आज की ड्राइव तो मैंने सच में एंजॉय की है, बहुत इंजॉयबल ये ड्राइव रही, जो सारी छैला से सोलन तक की। और टोटल इसमें जो टाइम अभी तक मैं इस पॉइंट
तक मुझे अभी 2 घंटे लगभग हो गए हैं यहाँ तक आते-आते, और ये हार्डली मुझे लग रहा है कि अब इसके आगे अच्छा रोड है तो आधे घंटे में सोलन पहुँच जाऊँगा। तो ये 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच की एक ड्राइव है। बहुत लंबा नहीं है कि ये बहुत लंबा सफ़र है। आप 74 किलोमीटर्स, और इसमें कोई जाम नहीं है, आप तो मज़े से इसको पार कर सकते हैं 2.25 टू 2.5 घंटे के बीच में। तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी आप देखेंगे कि जो अब आप जिस इलाके की तरफ हम आगे अग्रसर है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम बिल्कुल किसी प्लेन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल अब नज़दीक चले जाएंगे गिरी नदी के पास। और गिरी नदी के ऊपर जो पुल बना है उसका नाम है गिरी पुल, और उस स्थान का नाम भी गिरी पुल है। और यहाँ से मैंने सुना है आगे एक पॉइंट आता है, इसी से एक डाइवर्शन आती है चायल के लिए। अगर आपको चायल चले जाना है तो आप वहाँ से भी चायल निकल सकते हैं, तो वो भी लगभग कहीं नज़दीक ही है। अब शायद मैं पहुँचने वाला हूँ उस पॉइंट पे। और यहीं ये सामने जो एरिया आपको राइट बैंक की तरफ जो नज़र आ रहा है, ये सारा सोलन डिस्ट्रिक्ट है। अभी मैं इधर सिरमौर में ही हूँ। तो जैसे ही मैं गिरी नदी को पार करूँगा तो मैं एंटर कर जाऊँगा सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और फिर वहाँ से ओशघाट नौनी का जो इलाका है वो शुरू हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि हम बहुत नज़दीक है गिरी पुल के, क्योंकि गिरी पुल एक स्टेशन है जहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ भी रुकती है, तो वो स्टेशन मेरे ख्याल से आने वाला है। और जो राइट बैंक पे मुझे दिख रहा है बहुत प्लेन सा, बहुत यहाँ फैल गई है, जो नदी है काफ़ी फैली हुई है, और यहाँ पे फैलाव भी काफ़ी, और अच्छा बहुत सुंदर सा ये एरिया नज़र आ रहा है नीचे को, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पेट्रोल पंप भी है, अगर आपको रास्ते में पेट्रोल वगैरह ये भराना है तो ये भी यहाँ पे सुविधा है। तो ये आप इस तरह के सफ़र में अगर ये छोटी छोटी चीज़ जो पेट्रोल होना, चाय पानी की व्यवस्था होना, ये सब कुछ है तो आपका जो सफ़र है आनंदमयी रहता है। ये है जी पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट सामने बोर्ड लगा है। हाँ, यहाँ से एक जो चला गया, ये जो राइट साइड को टर्न है ये चायल निकल गया साहब। हाँ, यहाँ से राइट साइड को जो टर्न था चायल में, तो सीधा निकलूँगा ओशघाट की तरफ। तो यहाँ से अगर चायल आपने निकलना है तो आपको वाया सोलन जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप सीधे पार रोड क्रॉस, ये नदी को क्रॉस करके जब आगे निकलोगे तो आप ऊपर हिल पे चढ़ोगे तो आप चायल की तरफ कहीं पहुँचोगे। लो जी, हम पहुँच गए हैं अब लगभग। हाँ, गिरीपुल स्टेशन है जी ये जनाब, ये गिरीपुल स्टेशन है। काफ़ी यहाँ पे अब तो शॉप्स वगैरह है, होटल्स है, आप मज़े से चाय पानी कर सकते हैं। तो गाड़ी यहाँ रुकी है, भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो रुकी है, ये अपना कुछ भोजन इत्यादि या चाय पानी करना हो। यहाँ पे जो इलाके में लहसुन वगैरह बहुत होता है, ये इस इलाके में जो आपका सिरमौर का ये इलाका है, तो उसकी जो मंडी टाइप सा कुछ है जो यहाँ पे सेल परचेज का जो केंद्र यहाँ पे रहता है, बहुत ज़्यादा आते जाते हमने कई बार देखा है। तो देखो जी, ये है गिरीपुल स्टेशन है। गिरीपुल थोड़ा सा आगे होगा और ये स्टेशन का नाम गिरीपुल है। तो यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ चीज़ों की दुकानें मिलेगी और आप यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ले सकते हैं, बढ़िया चाय का लुत्फ ले सकते हैं, घोड़े अच्छे मिलते हैं। और लंच वंच करना है तो वो भी हम तो खैर सीधे निकल रहे हैं और हमारी जर्नी आगे सोलन की तरफ। तो ये है जनाब गिरीपुल स्टेशन। तो अब हम बिल्कुल गिरी के बिल्कुल साथ आ गए हैं, बिल्कुल अब सड़क के बिल्कुल साथ साथ गिरी है और ये हम क्रॉस करेंगे। सामने दिख गया है गिरीपुल, यहाँ से हम क्रॉस कर जाएंगे तो हम सामने ओशघाट की तरफ या नौनी की तरफ अब आगे अग्रसर होंगे और यहाँ से आगे का जो सफ़र रहेगा वो चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये है जनाब गिरीपुल। पहले बहुत कंजेस्टेड सा हुआ करता था, आज तो बहुत खुला डुला ये रोड है और अच्छा ब्रिज बन चुका है, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत सालों के बाद मैं आया हूँ तो
अच्छा लग रहा है इस रोड पे आते हुए और रियली बहुत ही इंजॉयबल ये जर्नी है। आप ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएँ कभी अगर इस तरफ आना हुआ। ये बिल्कुल मैं गिरी के साथ-साथ चल रहा हूँ। अब हम राइट बैंक में हैं और जर्नी हमारी अब शुरू है, आगे आने वाला है अब। ये यहाँ पे यशवंत नगर और इसके आगे जो स्टेशन आएगा अब नौनी आएगा, नौनी यूएचएफ नौनी, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो वो इसके बाद बिल्कुल साथ ही अब हम नौनी में एंटर कर जाएंगे और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने मकान बना रखे हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे भी, क्योंकि जो जो लोग सोलन के आसपास बसना चाह रहे हैं या यूएचएफ नौनी के आसे पास से जो बसना चाह रहे हैं उन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह लेके काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन की है। और ये एरिया एक्चुअली रहने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है बड़ी समसी है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, और बड़ा खुली सी वैली है ये, और रहने के लिहाज से बहुत ही अच्छी है ये। और आपको नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सोलन का बहुत नज़दीक है, और रोड आपको डबल लेन सा रोड है। यहाँ से आप मज़े से आधे घंटे की ड्राइव में आप ओश घाट या सोलन पहुँच सकते हैं। कि अब मैं पहुँच गया हूँ जी ओश घाट। यहाँ से एक नारक को भी रोड चला गया। ये है जी ओश घाट। ओश घाट में भी काफ़ी अच्छी मार्केट है, बहुत ही बढ़िया मार्केट है यहाँ पे। तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के करीब अब सोलन रह जाता है जनाब। अगर आप देखेंगे ओश घाट और सोलन के बीच में पहले बहुत खाली सा हुआ करता था एरिया, अब लगभग ये देखो आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है ये है जटोली मंदिर। बहुत एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर कहते हैं जी, ये वही मंदिर है जी। कभी मैं आऊँगा इसको अलग से एक्सप्लोर करूँगा। तो ये है जी जटोली मंदिर, और शिवजी महाराज का ये मंदिर बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे ये सोलन के बिल्कुल साथ और ओश घाट के बीच में ये स्थित है जटोली मंदिर। तो बस लगभग ये सोलन शुरू हो गया जनाब। सोलन भी बहुत ज़्यादा बस चुका है। ये जो जटोली के पास का इलाका है, कॉलेज के साथ का इलाका, इसमें मैक्सिमम किन्नौर से हमारे लोग यहाँ पे बसे हैं, और बाकी तो खैर है ही है, लेकिन यहाँ किन्नौर के लोग काफ़ी ज़्यादा बसे हैं। तो अब सोलन तो बहुत ही बड़ी सिटी बन चुकी है, और अब यहाँ पे एक तो चंडीगढ़ के लिए बहुत अप्रोचेबल है। आप 1-8-1.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे, 4 लेन है। तो ये सफ़र अब हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ब्यूटीफुल सिटी हमारी सोलन में कभी हमने भी सोचा था बस जाने के लिए, लेकिन ये अपने बस में नहीं, ना जाने कहाँ कैसे किसने बसना है। कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। चलो कोशिश करनी चाहिए मंजिल की तलाश में। हम भी जैसे आज कोशिश करते करते एक मंजिल की तरफ चले थे, आज पहुंच गए हैं। पहले सोचा था कि जाए ना जाए, एक दुविधा थी, लेकिन जब चल पड़े तो आखिर मंजिल पे पहुंच गए, और बहुत ही अच्छा ये सफ़र रहा। और लगभग 2 घंटे 30 मिनट में मैं सोलन पहुंच गया हूं, जो एक बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं आया, एक आराम से जो हमारी स्पीड एक पहाड़ों में होनी चाहिए आइडियल स्पीड, उसके अनुसार ये 2.5 घंटे का सफ़र आपका छैला टू सोलन का। और मज़ेदार ये सफ़र हमारा आज यहाँ पे रहा। तो अभी मैं बिल्कुल ठोडो ग्राउंड के नज़दीक पहुँच रहा हूँ, और ये बिल्कुल ठोडो ग्राउंड से ऊपर का जो
इलाका है, छोटी सी मार्केट है। बिल्कुल मार्केट तो खैर यहाँ सारे ही बिल्कुल ऑफिसेज, मार्केट, ये सब कुछ मिला जुला सा है यहाँ पे सारा कुछ। तो हम बिल्कुल, ये नगर निगम सोलन का ऑफिस है, बिल्कुल ठोडो ग्राउंड के साथ ही है। और ये कभी हमारा भी ऑफिस हुआ करता था। ये जो बिल्डिंग है, आज बहुत सारी चेंजेस, कभी मैं यहाँ जॉब किया करता था तो बहुत सारी चेंजेस हो गई उस वक्त से, और इस वक्त को देखते हुए सोलन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स, बहुत अच्छा ये एक इंडस्ट्रियल हब भी है। इसके साथ ही जो आपका चंबा घाट है और साथ लगते इलाके, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा इंडस्ट्री एरिया भी इसके साथ है। और कहते हैं कि सोलन छोटा सा शहर है, आप चंद कुछ मतलब मिनटों में या घंटों में पूरे सोलन को आप घूम के वापस अपने घर वापस आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा है। आप डीसी ऑफिस से चक्कर मारें मॉल होते हुए, और इसका यहाँ भी मिडिल बाज़ार भी है, लक्कड़ बाज़ार भी है, जैसा शिमला में वो सेम वैसे बाज़ार यहाँ पे हैं। तो आप वहाँ से होते हुए चौक बाज़ार से घूम के फिर ठोडो ग्राउंड इसी पॉइंट पे आके पूरा सफ़र कर सकते हैं थोड़ी देर में। मतलब जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, परंतु बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ का रहना अपने आप में बहुत ही मस्त है। तो ये सफ़र था जनाब आज का हमारा। तो आपको कैसा लगा, आप अवश्य शेयर करें हमसे और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत आवश्यकता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, एक बल मिलेगा। और अपने दोस्तों को कहें, मित्रों को कहें, भाई अपने रिश्तेदारों को कहें कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी में भागीदार बने। और फिर मिलते हैं अगले किसी अलग जर्नी में, अलग डेस्टिनेशन में, अलग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।